आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज एटसी प्रिंट ऑन डिमांड। एटसी प्रिंट ऑन डिमांड में बेसिकली हमारे क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम देखेंगे। किस तरह के डिजाइन सेल होते हैं उन्हें हम देखेंगे। इसमें कौन सी इस तरह की एप्स हैं जिनको हम अपने एंड पे यूज करके अपने इस तमाम वर्क को जो है वो आसान बनाएंगे। तो उसका हम यहाँ पे पहले सब मेंशन कर देते हैं, उसके बाद हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टिल कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जी हमारे पास एक एप्लीकेशन है दैट्स कॉल्ड कैनवा। नाम सुना है किसी ने? कैनवा के बारे में कितने लोग जानते हैं? खुरम शहजाद जानते हैं? हनी जानते हैं? ऑल राइट, जस्ट दो तीन लोग जानते हैं कैनवा के बारे में। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देखते हैं कैनवा का, ठीक है। कैनवा क्या है और कैनवा से किस तरह से हम प्रिंट ऑन डिमांड की वर्किंग कर सकते हैं। तो जी ये हमारे पास डैशबोर्ड है कैनवा का, ठीक है। ये आपके पास डैशबोर्ड है कैनवा का। आपके पास फ्री वर्जन में भी ये आपको अवेलेबल होता है, ठीक है। और जो इसका पेड वर्जन है वो हार्डली $5-6 में आपको मिल जाता है। और जो $5-6 में जो आपको इसकी सब्सक्रिप्शन मिलती है उसमें काफ़ी सारे इस तरह के फीचर्स हैं जो कि आप अपने एंड पे ग्राफिक्स में बहुत अच्छे यूज़ कर सकते हैं। तो कैनवा में हम किस तरह से चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, तो हम जस्ट इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे अगर देखें जी, इसमें क्रिएट अ डिज़ाइन में आए तो ये सजेशंस में हमें दे रहा है कि फेसबुक पोस्ट आप यहाँ पे बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, फेसबुक कवर बना सकते हैं। इफ़ यू वांट कि आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहें, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, फ्लायर्स बना सकते हैं, फेसबुक वीडियोस बना सकते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज बना सकते हैं, मोबाइल वीडियो, लोगो, बैनर्स, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब बैनर, वीडियो मैसेज, कर्सर, इंस्टाग्राम पोस्ट, टी शर्ट्स, इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर, फेसबुक एड्स, A4 डॉक्यूमेंट, ठीक है। काफी सारी सजेशंस हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हम कैनवा के थ्रू जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई बहुत ज्यादा जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है। जस्ट हमें थोड़ी सी प्रोडक्ट्स को जो है वो रीमेक करना होता है। जो ऑलरेडी डिजाइन अवेलेबल हैं उनको हम थोड़ा सा एडिट करते हैं, फॉन्ट्स चेंज करते हैं, बैकग्राउंड चेंज करते हैं, तो हमारा एक नया प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है, ठीक है। हमारी एक नई डिस्प्ले, हमारे एक नई इमेज जो है वो बन जाती है। तो इसके थ्रू हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं डिजिटली भी, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट्स हमारे जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट कैनवा के थ्रू बन जाता है, ठीक है। कैनवा के थ्रू हम अपने तमाम डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। और इसके थ्रू हम अपने डिजिटल प्लानर्स, प्रिंट ऑन डिमांड, रेज्यूमे टेम्पलेट्स, डेली प्लानर्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी हम कैनवा के थ्रू खुद से क्रिएट कर सकते हैं। हमें कोई बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपली हम अवेलेबल डिजाइन को ही एडिट करके हम तमाम चीज़ों को इजीली अपने एंड पे स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं बात करता हूँ कि जी मैंने एक टी शर्ट डिजाइन करनी है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि प्रिंट ऑन डिमांड में टी शर्ट्स फॉल करती हैं। आपको क्या लगता है कि जी प्रिंट ऑन डिमांड में आप टी शर्ट्स ऑफर कर सकते हैं? अगर तो लगता है कि आप कर सकते हैं तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कैसे कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं। अच्छा, अब ये चीज हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी है जी। प्रिंट ऑन डिमांड बेसिकली दो तरह के होते हैं, ठीक है। इसकी टू टाइप्स हैं। एक होती है कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज्ड का मतलब ये होता है कि आप शर्ट पे ऑफर कर देते हैं, बायर अपनी मर्जी का डिजाइन दे, अपनी मर्जी का टेक्स्ट दे, ठीक है, तो हम उसे वो क्रिएट करवा के देंगे। अब जब तक हमारे पास अपनी प्रिंटिंग प्रेस या इस तरह की कोई चीज अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह के सिनेरियो में ये वाली चीज जो है हमारे एंड पे बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है, ठीक है। हम स्ट्रेट अवे कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स में स्पेसिफिकली इन द टी शर्ट्स हम अपनी स्पेस नहीं बना सकते। हमने क्या करना है कि हमने आना है मार्केट में प्रिंट ऑन डिमांड विद ओन डिजाइन। अच्छा, अब बात आ गई जी ओन डिजाइन्स की।
ओन डिजाइन हम कहाँ से लाएंगे, किधर से क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये तमाम चीजें हमारी कैनवा के थ्रू बन जाएंगी, ठीक है। हमें कोई एआई या फिर पीएस की हमें बहुत ज्यादा स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपली यहाँ से भी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑलरेडी एटसी पे टी शर्ट्स हमने लिखा, तो टी शर्ट्स में आपके पास बहुत सारी टी शर्ट्स आ रही हैं, ठीक है। लेट्स से टी शर्ट फॉर मैन हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्रॉड सर्च वॉल्यूम होगा इसका, काफी एक जेनेरिक कीवर्ड है, ठीक है। तो अब ये जितनी भी टी शर्ट्स यहाँ पे सेल आउट हो रही हैं, ठीक है, ये जितनी भी टी शर्ट्स हो रही हैं, ये इस तरह के तमाम टी शर्ट्स के डिजाइन हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं और अपने सप्लायर के थ्रू हम अपने बायर्स को यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। बस इसमें भी हमने एक चीज को मेक श्योर करना है, हमने इस चीज को मेक श्योर करना है कि हम कोई भी कॉपीराइटेड या ट्रेड मार्क डिजाइन यूज ना करें। लेट्स से कोई भी आपका एनिमेटेड कैरेक्टर, ठीक है, कोई भी हॉलीवुड की कोई इस तरह की चीज जो कि वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है, ठीक है, वो चीजें हम यहाँ पे ऑफर नहीं करेंगे। हम जो भी चीज क्रिएट करेंगे हम अपनी क्रिएट करेंगे बेसिकली। जिस तरह से ये एक डिजाइन है जी टी शर्ट का, ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे डिजाइन हम अपने एंड पे ऑफर कर सकते हैं। अब इसमें जो ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट सेल होते हैं, ठीक है, प्रिंट ऑन डिमांड में, ठीक है, वो सेल होते हैं आपके ओन डिजाइन्स। अब ओन डिजाइन्स के लिए हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि ओन डिजाइन्स हम क्रिएट कहाँ से करें, हमें कौन सी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है अपनी, कि किस तरह से पॉसिबल है कि हमारे पास आइडियाज आते जाएं और वो आइडियाज मार्केट में बहुत अच्छे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स बने, ठीक है। उस चीज को हमने अंडरस्टैंड करना है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि यहाँ पे जिस तरह से कस्टम कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑफर हो रही थी, तो देखें जिस तरह से ये लिखा है कि एड योर प्रिंट हेयर, ठीक है। अब ये वाली प्राइस आप देखें तो इट इज 5.72। 5.72 मीन्स के इस तरह की चीज हम ऑफर नहीं कर सकते करंटली। अगर हम ऑफर करेंगे तो विद शिपमेंट हमें रफली भी $14 to $15 का ये प्रोडक्ट पड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये वाली जो हमारे पास सेलिंग आती है जी कस्टमाइज्ड में, ठीक है, ये थोड़ी सी टफ है सेल करना, बिकॉज हमारे पास अपनी तो प्रिंटिंग प्रेस मौजूद नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम सप्लायर्स के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं। जब सप्लायर्स के साथ मिलके हम काम करते हैं तो ये कस्टमाइज्ड वाली चीज में हमारी बेसिकली आ जाती है प्राइस वॉर, और हम इसको विन नहीं कर सकते। रीजन बीइंग कि हमारे पास अपनी प्रिंटिंग प्रेस मौजूद नहीं है, हम ये एक थर्ड पार्टी के थ्रू काम करवा रहे हैं। थर्ड पार्टी ऑब्वियसली अपना मार्जिन रख के हमें प्रोडक्ट दे रही है। तो सेम अगर डिजाइन हम बायर को ऑफर ना करें, अगर हम खुद से इस तरह के डिजाइन क्रिएट करें जो कि मार्केट में सेलेबल डिजाइन हो, ठीक है, वो टी शर्ट्स हैं। लेट्स से हम टी शर्ट्स को आज जस्ट ज्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि टी शर्ट्स की नीश जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी सेल होती है। तो हम ओन डिजाइन की बात इस वजह से करते हैं कि सेम प्राइस में हम एक यूनिक चीज मार्केट में ऑफर कर रहे होते हैं, ठीक है, एक उसी सेम प्राइस में हम यूनिक चीज ऑफर कर रहे होते हैं मार्केट में। अब इस यूनिक चीज को अंडरस्टैंड हमने कहाँ से करना है, आपने हमेशा इस चीज को दो वेज में मतलब अंडरस्टैंड करना है कि जो आप यूनिक चीज जब भी लाएंगे तो आप हमेशा ट्रेंड्स को फॉलो करके लाएंगे, ठीक है। आपने हमेशा ट्रेंड्स को फॉलो करना है, आपने ग्लोबल इश्यूज को देखना है, ठीक है। उसके लिए दो टेक्निक्स हैं हमारे पास, ठीक है। हम फर्स्ट टेक्निक जो यूज करते हैं, ठीक है, फर्स्ट वन इज हम फॉलो करते हैं न्यूज। न्यूज को हम देखते हैं, न्यूज में जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं आपके इंटरनेशनल, ठीक है, ग्लोबल, वहां से हमें काफी सारे इस तरह की ट्रेंड्स मिल जाते हैं कि जहां से हमें आइडिया मिल जाता है कि जी ये वाला आने वाले टाइम में ये आइडिया सेल हो सकता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करवाता हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है। आप यहाँ से मार्केट ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जी वहां पे मार्केट में ट्रेंड किस चीज का जा रहा है। अब ये न्यूज आपने पाकिस्तान की बेसिकली फॉलो नहीं करनी, ठीक है, आपने न्यूज फॉलो करनी है जी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की, ठीक है, मोर स्पेसिफिकली यूके, यूएसए, ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अगर यहाँ के ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो हम यूएस को फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली exactly. जिस तरह से ये यूक्रेन के भी एग्जांपल दिया, ठीक है, इसी तरह से हमने आइडियाज जनरेट करना है।
ठीक है। हम न्यूज को कहाँ से देखेंगे? अब लाजमी नहीं है कि हम न्यूज़पेपर घर में लगवा लें, हम यहाँ से ऑनलाइन न्यूज भी देख सकते हैं। ठीक है। फॉक्स को आप फॉलो कर लें, CNN को आप फॉलो कर लें। ठीक है। यहाँ की वेबसाइट पे आप जाके अच्छा, अब यहाँ पे आपने आइडियाज किस तरह से डेवलप करने हैं। ठीक है। आपने देखना है कि मार्केट में जो चीज रिपीटेड आ रही है जिसमें ऑडियंस की इंगेजमेंट हो। ठीक है। ऑडियंस की इंगेजमेंट किस तरह की चीजों में होती है जी? अगर तो वहां पे कोई भी इशू अराइज हो गया, ठीक है, कोई पॉलिटिकल आपस में उनके कोई इस तरह की चीजें आपस में आ रही हैं कि जिस बेसिस पे लोग जो हैं वो रैलीज पे जाएंगे, कोई इंटरनेशनल डे आने वाला है आपका, ठीक है, तो इससे रेलिवेंट तमाम चीजें आपकी यहाँ पे चल रही होती हैं। ठीक है। आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे देखते हैं कि जी अगर कोई लेट्स से एग्जांपल हम पाकिस्तान की इस वजह से यूज करते हैं कि लोगों को अंडरस्टैंड हो जाती है इजीली कि जी बात हम करने का मकसद क्या है। अब इस तरह से पाकिस्तान में जब रिजीम चेंज हुई, इमरान खान जब जो है वो ऑस्टेड प्राइम मिनिस्टर हो गए हमारे, तो उस टाइम पे व्हाइट हाउस के बाहर एक रैली पाकिस्तानी कम्युनिटी ने ली। ठीक है। वहां पे उन्होंने जी थोड़ी सी स्ट्राइक की वहां पे। तो वहां पे अब जितनी भी ऑडियंस थी बेसिकली वो टी शर्ट्स इमरान खान के, PTI की, पाकिस्तान की उन्होंने पहनी हुई थी। ठीक है। तो अब जिन लोगों ने इस चीज की टारगेटिंग समझी हुई थी कि जी अपकमिंग इवेंट्स जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी दूसरी जगह पे भी, तो उनको टारगेट आपने किस तरह से करना है। ठीक है। अब वहां पे कोई पाकिस्तानी नहीं बैठा था जिसने पाकिस्तान से शर्ट्स बना के वहां के लोगों को भेजेंगे। ठीक है। वो कोई गोरा होगा जिसने इस चीज को एनालाइज किया कि जी आने वाले टाइम में अभी ये चीज यहाँ पे आएगी। ठीक है। तो उन्होंने न्यूज को अंडरस्टैंड करके उन्होंने एक ट्रेंड को देखा। जब लोगों ने अनाउंस किया कि हम इस तरह की चीज करेंगे तो सेम ऑडियंस पे उन्होंने टारगेटिंग स्टार्ट करके अपने रेलिवेंट डिजाइन सेल आउट किए। इसके अलावा हम मजीद अगर देखें तो स्पोर्ट्स आपकी एक इस तरह की कैटेगरी होती है कि जिसमें आपके पास बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग होती है। ठीक है। अब US में बेसबॉल, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे, अब जिस तरह से ये सेलिब्रिटीज के इनके नाम है जिनके स्पोर्ट्स पर्सन हैं यहाँ पे, हमें तो मतलब मोस्टली को तो हम नहीं भी जानते हैं, लेकिन यह है कि आप न्यूज के थ्रू आप जब फॉलो करते रहेंगे इनको, बास्केटबॉल, बेसबॉल, ठीक है, US के लिए स्पेसिफिकली ये दो गेम्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है। तो आप इनके थ्रू, इनकी सेलिब्रिटीज के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन जो है वो बना के सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मतलब न्यूज में आप अपकमिंग इवेंट्स में ये देख सकते हैं कि जी कोई अगर आने वाले टाइम में कोई आपका म्यूजिक फेस्टिवल है, कोई आपका इस तरह की सेलिब्रेशन आ रही है आपके पास, तो ये तमाम चीजें भी आपके एंड पे काफी अच्छी सेल होती हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आपको मार्केट में कंपटीशन नहीं मिलता, आप जीरो कंपटीशन के साथ इस चीज में स्टेप इन होता है। ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली आप आइडियाज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। ग्लोबल इश्यूज आप देख सकते हैं, लेट्स से जिस तरह से हमारे पास अभी सबसे बड़ा ग्लोबल इशू जो है वो यूक्रेन वॉर है। ठीक है। तो लोगों ने इस चीज को किस तरह से अपने बिजनेस में कन्वर्ट किया हुआ है कि लोग जो है वो टी शर्ट्स में यूक्रेन टी शर्ट्स, ठीक है, अब ये देखें 11,164, यूक्रेन से रेलिवेंट, स्टॉप वॉर इन यूक्रेन, इस तरह से डिफरेंट 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 ट्रेंड्स हैं जी जो लोग बेसिकली फॉलो करते हैं और उनकी सेलिंग जो है वो यहाँ पे होती है आपके पास। ठीक है। स्टॉप वॉर, अब बेसिकली ये वो चीजें हैं जो कि आप अगर एनालाइज कर लें मार्केट में तो विद इन नो टाइम आप बहुत अच्छी सेल्स जो है वो अपने एंड पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे हमारे पास कोविड से रेलिवेंट ये चीजें आई थी, ठीक है,
कोविड आया था जब हमारे पास, तो लोगों ने कोविड से रेलिवेंट अपने डिजाइन बना के मार्केट में बहुत अच्छे सेल आउट किए थे। अब ये यूक्रेन की मतलब बहुत ज्यादा आपके पास जो है वो सेचुरेशन नहीं है इस चीज में। स्टिल अगर आप अपने अच्छे डिजाइन बना के सेल आउट करते हैं, स्टॉप वॉर समथिंग लाइक दिस, अब ये सेलर जो है वो 16 रिव्यूज के साथ इज द बेस्ट सेलर। ठीक है, अगर हम इसकी सेल्स ओपन करके देखें जब तक इसने कितनी सेल्स कर ली हैं, 73 सेल्स वो कर चुका है। तो ये बेसिकली आइडिया आपको देखना पड़ता है। अब ये जो इसने डिजाइन बनाया जी, ये इसने मॉकअप्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये मॉकअप्स आपको मैं सेम डिजाइनर्स, ये जो सेम बेसिकली मॉडल्स है ना, ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये मॉडल्स कहाँ से आए हुए हैं? ठीक है, ये मॉडल्स हमें मिले हुए हैं प्रिंटफुल से। ठीक है, प्रिंटफुल पे उन्होंने मॉकअप्स बनाया और यहाँ पे उन्होंने अपनी शॉप को इंटीग्रेट करके सेल्स जो है वो जनरेट कर रहे हैं। जस्ट विद 73 सेल्स ही इज द बेस्ट सेलर। ठीक है, तो इस तरह की जो आप टारगेटिंग समझ जाते हैं, तो आप बहुत अच्छी मार्केट में अपनी जो है वो स्पेस बना लेते हैं, आप उस पर काफी अच्छी सेल्स ग्रिप ले लेते हैं। इसके अलावा जी हमारे पास जिस तरह से एग्जांपल के तौर पे हम लें, हमारे पास कोविड-19 टी शर्ट्स जो है वो बहुत सेल हुई थी। कोविड-19 टी शर्ट समथिंग लाइक दिस, इस तरह से अगर हम कोई टाइप करते हैं तो हमें आइडिया मिलता है कि जी लोग इस तरह के ग्लोबल इश्यूज को लेके बहुत अच्छे डिजाइन बनाते हैं। और फुली वैक्सीनेटेड समथिंग लाइक दिस, अभी देखें ये तमाम के तमाम डिजाइन आप अभी क्रिएट करना सीख जाएंगे। ठीक है, ये तमाम के तमाम डिजाइन अभी आप क्रिएट करना सीख जाएंगे कि इस तरह से आप इनको क्रिएट करेंगे और यहाँ पे लिस्ट करेंगे, सेल आएगी तो आप थर्ड पार्टी के थ्रू प्रिपेयर करवा के उनको भिजवा देंगे। अच्छा, एक तो हमने देख लिया जी कि हमारे पास फर्स्ट ऑन डिजाइन क्रिएट करने की सबसे जो मेन रिसोर्स है दैट इज न्यूज। आप न्यूज को सबसे पहले अगर ब्रेक डाउन में लाएं, तो सबसे पहले आप न्यूज को ग्लोबल देखें जी। ग्लोबल में भी स्पेसिफिकली ग्लोबल इश्यूज, ग्लोबल टॉपिक्स, उनको अगर आप अंडरस्टैंड करके कोई आप अपनी टी शर्ट डिजाइनिंग करते हैं तो आपकी सेल जो है प्रोडक्ट्स में पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद हम स्पेसिफिकली अगर देखें तो हम यूएस को फॉलो करते हैं। ठीक है, यूएस की जो भी न्यूज चल रही होती है उससे रेलिवेंट अगर हम अपनी यूनिक डिजाइनिंग के साथ मार्केट में आते हैं। ठीक है, अगर तो वो हमारे पास कोई उनकी नेशनल फैक्टर्स हैं उससे रेलिवेंट अगर कोई हम डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम उनकी सेलिब्रिटीज से रेलिवेंट कोई चीज बना लेते हैं, या फिर अगर हम स्पोर्ट्समैन से रेलिवेंट अगर कोई चीज टारगेटिंग में ले आते हैं, कोई म्यूजिक फेस्टिवल है उनका, कंसर्ट है, इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं आप उनको टारगेट कर सकते हैं यहाँ से। फिर लेट्स से वेकेशंस होती हैं वहां पे, समर वेकेशंस हैं, उस तरह की चीजें भी आपकी यहाँ पे इजीली टारगेट हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और सेकंड रिसोर्स जिसे हम कहते हैं कि जी जहां से हमें ट्रेंड्स का पता चलता है। सेकंड रिसोर्स क्या है जी हमारे पास जहां से हमें ट्रेंड्स का पता चलता है? दैट इज ट्विटर। ट्विटर के थ्रू आपको ट्रेंड्स पता चलते हैं, आप हर कंट्री के ट्रेंड्स देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, वो जो लोग हैशटैग यूज करते हैं ना, ये हैशटैग जो यूज हो रहा होता है मार्केट में, मतलब हर बंदा अपनी पोस्ट के साथ ट्विटर में हैशटैग लगाता है, तो वहां से भी आप जो है वो टारगेटिंग कर सकते हैं। और मार्केट में जितना अर्ली आप कोई चीज एनालाइज करके अपनी डिजाइनिंग ऑफर करते हैं, उतनी अच्छी सेल्स के आपके पास ऑप्शन होता है, बिकॉज उसमें आपके पास कंपटीशन कोई भी नहीं है। आप उसको अगर स्ट्रेट अवे अपनी सोशल मीडिया पे भी पोस्टिंग करनी स्टार्ट करेंगे तो वहां से भी आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, इफ यू आर द फर्स्ट वन इन द मार्केट। ठीक है, मार्केट एज का हमेशा फायदा है आपको। ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ रिस्क फैक्टर कितना है आपका? एक डिजाइन के साथ मैक्सिमम रिस्क फैक्टर है आपका जी 20 सेंट्स। 20 सेंट्स, $0.20। दिस इज ओनली रिस्क फैक्टर जो डिजाइन बना के आप लिस्ट कर रहे हैं फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 120 डेज। अगर तो सेल ना आई तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20 सेंट्स का लॉस है। ठीक है, अगर तो 120 दिन में कोई सेल ना आई तो सिर्फ ये आपका लॉस है। ठीक है, और अगर तो आपका एक डिजाइन भी अगर आपका चल जाता है तो ओवरनाइट आपको बहुत ज्यादा अच्छी सेल्स जो है वो एक्सपेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये हम ओन डिजाइन में बेसिकली ये क्रिएटिविटी, ये एनालिसिस हमें डेवलप करना है। ये चीज समझ आई आपको? अगर तो समझ आ गया तो प्लीज राइट डाउन ऑल क्लियर।
खुरम बेसिकली इट इज नॉट डिफिकल्ट। ये थोड़ा सा जब हम इस पे टाइम स्पेंड करते हैं ना तो हमें आइडियाज खुद से जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, हमें थोड़ा सा मार्केट में इन रहना होता है। जस्ट आप न्यूज को फॉलो करते रहोगे, ट्रेंड्स को देखते रहोगे, ठीक है, तो वहां से विद इन नो टाइम आप चीजें जो है वो एब्जॉर्ब करनी स्टार्ट कर दोगे कि इस तरह से पॉसिबल है। ठीक है, आप मजीद एटसी पे भी देखेंगे, ये सिर्फ हम नहीं है जो ये चीज फॉलो करेंगे। ठीक है, कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, लेकिन उन कम लोगों में हम भी शुमार हैं कि जी हम भी इस तरह की सेलिंग जो है वो करते हैं। रिस्क फैक्टर इसमें बहुत कम है और सेल आपकी बहुत अच्छी हो सकती है इसमें। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें ओन डिजाइन में, ठीक है, हमारे पास काफी सारी मजीद निशेज और भी हैं जिन पे हम ओन डिजाइन के साथ आ सकते हैं। अच्छा, ये कैलेंडर मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये इवेंट कैलेंडर है आपका बेसिकली। ये जनवरी 1 से लेके 31 दिसंबर तक आपके पास जितने भी इंग्लिश इवेंट्स हैं ना, ठीक है, ये सारे के सारे इवेंट्स आपके यहाँ से टारगेट हो जाएंगे कि आप किस किस तरह के यूनिक डिजाइन यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये जो सेलिंग कहलाएगी ये आपकी कहलाएगी सीजनल। ठीक है, सीजनल प्रिंट ऑन डिमांड। ठीक है, एक तो होगी आपकी ट्रेंडी प्रोडक्ट्स की, ठीक है, आप ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हो। दूसरी चीज ये है कि आप सीजनल चीजों को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, लेट्स से जिस तरह से न्यू ईयर से रेलिवेंट आप न्यू डिजाइन टी शर्ट्स इस तरह की चीजें आप बना सकते हो। अच्छा, उसके बाद अगर आप चाइनीज न्यू ईयर को टारगेट करना चाहो, आपको पता है चाइनीज पूरी दुनिया में फैले हैं, हर जगह चाइनीज होते ही हैं, तो आप उनके न्यू ईयर को भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, फरवरी में आप आ जाओ वैलेंटाइंस डे, इसके यूनिक आप डिजाइन बना सकते हो। ठीक है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, प्रेसिडेंट्स डे। ठीक है, इस तरह से आपके पास जितनी भी इवेंट टारगेटिंग है स्पेसिफिकली ये जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग है, ठीक है, इनको भी आप अपने एंड पे यूनिक डिजाइन में सेल आउट कर सकते हो। इसके अलावा इससे रेलिवेंट प्रोडक्ट्स इन ड्रॉप शिपिंग भी आप सेल कर सकते हो अगर आप इवेंट ऑफ कैलेंडर को फॉलो करते हो फॉर द सीजनल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा तो आप इस तरह की जितनी भी सेलिंग है जी आपकी जो सीजनल चलती है, ठीक है, उनको आप इजीली टारगेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, एक तो ये चीज होगी हमारे पास। अब हम एक आध डिजाइन जो है वो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम एक चीज फॉलो करते हैं जी, एक ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और उस ट्रेंड में से हम कोई एक आध टी शर्ट, सबसे पहले तो हम कोई सिंपल टी शर्ट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम ट्रेंड को फॉलो करके करवा लेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं जी, हम यहाँ पे लिखते हैं टी शर्ट। अब यहाँ पे हमें बहुत सारे टेम्पलेट्स मिले हैं। ठीक है, ये जितने भी टेम्पलेट्स मिले हैं हम इनको स्ट्रेट अवे यूज नहीं कर सकते। हम इन्हें स्ट्रेट अवे यूज नहीं कर सकते ऑनलाइन सेलिंग में। ठीक है, एज अ डिजाइन हम इन्हें ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस हम इन्हें रीमेक नहीं कर रहे। ठीक है, रीमेक किस तरह से होती है? ठीक है, आप इस पूरी की पूरी चीज को, अब लेट्स से जिस तरह से ये एक डिजाइन है हमारे पास, ठीक है, ये इन्होंने लिखा हुआ है जी रेडी फॉर गेम डे। ठीक है, तो हम इस चीज को रीडिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लेट्स से आइडिया लेने के लिए आप कोई भी डिफरेंट कोड्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मजीद आपके पास कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। स्प्रिंग टीज, ठीक है, ये स्प्रिंग टीज पे भी आपको डिफरेंट डिफरेंट शर्ट डिजाइन मिलते हैं। बेसिकली आप यहाँ से भी डिजाइन का आइडिया ले सकते हो। ठीक है, जस्ट फॉर टी शर्ट डिजाइनिंग में आपसे बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, आप डिजाइन के बहुत सारे आइडियाज यहाँ से ले सकते हो।
ठीक है। उसके अलावा अगर आप यूनिकनेस पे जाना चाहो तो आप फाइवर पे भी जाके टी शर्ट के यूनिक प्रोडक्ट डिजाइन आइडियाज ले सकते हो। ठीक है, वहां पे किसी को हायर भी कर सकते हो कि जो आपको $10 में $15 में कोई यूनिक डिजाइन जो है वो दे दे। और आप यहाँ से आइडिया भी ले सकते हो। लोगों ने जो अपनी गिग्स बेसिकली लगाई होती है ना, आप ये देखें डिफरेंट डिफरेंट गिग्स लगी हुई हैं, ये हर बंदा यूनिक यूनिक बना के यहाँ पे लगा रहा होता है। तो फॉर द आइडिया आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ये देखें जिस तरह से क्रिएटिव डिजाइन जिसने लिखे हुए हैं यहाँ पे, फाइट इज गोना फाइट समथिंग लाइक दिस, ये जिस तरह के भी डिजाइन हैं। ठीक है, जस्ट फॉर द आइडिया जनरेशन ये आपके पास बहुत अच्छी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। आप इससे रीमेक करके कुछ भी न्यू डिजाइन जो है वो बना सकते हो। लाजमी नहीं है कि वो टेक्स्ट फॉर्म में हो। ठीक है, वो किसी भी डिजाइन में आप जो है वो ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मजीद यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आप प्रोफाइल्स ओपन करते रहेंगे तो वहां पे आपको ये चीज जो है वो मिलती रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो सर्विस है बेसिकली, इस सर्विस भी आप मार्केट में ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, फाइवर पे। अब हम जाते हैं जी कैनवा पे। कैनवा पे लेट से ये एक शर्ट है। ठीक है, इसको हम रीडिजाइन कर लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, इसका जो कलर है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, देखें ये जस्ट हमने इसके यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो हमें बता रहा है जी कोई भी कलर आप यहाँ पे इसका रख सकते हैं। ठीक है, अगर तो हम यहाँ से पैलेट को ओपन करेंगे तो फिर कंप्लीट हमारे पास पैलेट्स में से हमें कलर जो है वो ऑप्ट करने पड़ेंगे। ब्रांड किट में से आप यहाँ से कोई भी पैलेट लेके जो है वो डिजाइन करवा सकते हैं इसमें। लेट्स से जी मैं इसका कलर जो है वो चेंज करता हूँ इनटू, हम 14 अगस्त के रेलिवेंट कोई चीज बना लेते हैं। जी मैं आपको बताता हूँ, नॉट अ डिजाइनर। ठीक है, मुझे ये ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स मेरी कोई भी नहीं है। कि मैं जो भी करता हूँ कैनवा पे करता हूँ। अच्छा, ये लेट से हमने एक उस डिजाइन को जो है वो टोटली एक न्यू डिजाइन बना दिया है। ठीक है, हम यहाँ पे इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास होते हैं जी एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स में आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, ग्राफिक्स, ये तमाम चीजें यूज कर सकते हैं। इसमें आपके पास कुछ चीजें जो होती हैं वो सिर्फ सिर्फ प्रो वर्जन में अवेलेबल होती हैं। प्रो वर्जन आपका जो है वो बेसिकली पेड वर्जन होता है। ठीक है, प्रो वर्जन आपका पेड वर्जन होता है। पेड वर्जन में आपके पास चीजें जो हैं वो काफी ज्यादा इजी टू यूज हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे लेट से लिखता हूँ जी पाकिस्तानी फ्लैग।
ठीक है। एलिमेंट्स में आपके पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिक्स से रेलिवेंट फोटोज, ये तमाम चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। ठीक है। आप यहाँ पे एलिमेंट्स में अगर देखें, लाइंस, शेप्स, ये तमाम चीजें यहाँ पे आपको, स्टिकर्स, फोटोज, ये तमाम चीजें मिल रही होती हैं। आप यहाँ पे इस डिजाइन को जो है वो इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब ये हमने एक डिजाइन बना लिया किस पे, कैनवा पे। आप किसी भी चीज से रेलिवेंट इस तरह से डिजाइन क्रिएट करते हो। अब इसको करना क्या है आपने, इसको आपने यहां से करना है डाउनलोड। ठीक है। और डाउनलोड करना है आपने जी पीएनजी में। अब ये डिजाइन हमारा हो गया हमारे पास डाउनलोड। अब हम क्या करते हैं, इस डिजाइन को प्रिंट फुल पे लेके जाते हैं। सॉरी फॉर दिस, मुझे 1 मिनट दीजिएगा जस्ट। इट्स पेड वर्जन। पासवर्ड रीसेट कर रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। कैनवा प्रो की सब्सक्रिप्शन आपको $4 to $5 में मिल जाती है मंथली। ये कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स आपको $1-2 में भी दे देते हैं, जिन्होंने अपने परचेज किए होते हैं ना, आप वहां से भी ले सकते हैं। अच्छा, अब हमने डिजाइन अपना क्रिएट किया कहाँ पे, कैनवा पे। नहीं, आपको उस पे साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है। वो फ्री वर्जन भी आपको मिलता है, फ्री वर्जन भी आपको मिलता है। बेसिकली यू नीड टू साइन अप ऑन कैनवा। अच्छा, प्रिंटफुल पे हम आते हैं। तो प्रिंटफुल में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से अपनी मर्जी की कोई भी टी शर्ट जो है वो देखते हैं। ठीक है। हम मेन क्लोथिंग में जाते हैं सबसे पहले।
मेन क्लोथिंग में जाने के बाद, मेंस क्लोथिंग में आने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जी अभी डिफरेंट डिफरेंट हमें अवेलेबल है यहाँ पे। अब ये इनकी प्राइसेस मेंशन्ड हैं जी आपको, ठीक है। हम लेट्स से ये कस्टम मेंस क्लोथिंग में आ रहे हैं हमारे पास। हम प्रोडक्ट्स में आए, मेंस क्लोथिंग में गए, हम यहाँ पे स्ट्रेट अवे यहाँ से टी शर्ट्स पे आ गए। अब ये देखें, ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास मॉडल समेत ही अवेलेबल है, ठीक है। वो जो मैंने आपको एक ऑलरेडी दिखाया था वहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है, वो यहीं का मॉडल था, ये वाला मॉडल था शायद, अगर आपको याद हो, यही मॉडल था शायद, ठीक है, यूक्रेन वाला। चलिए इसको देख लीजिएगा बाद में। आप ये डिफरेंट जितनी भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप इन पे ऑफर दे सकते हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंट ऑल ओवर में भी दे सकते हैं, ठीक है। एथलेटिक टी शर्ट्स भी आ सकती हैं आपकी, फिटेड टी शर्ट्स भी आ सकती हैं, ठीक है। हम लेट से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब वो सबसे पहले हमें कह रहा है कि आप कलर कौन कौन सा इस पे ऑफर करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अपनी मर्जी का कलर ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। साइजेस, अब ये जो कलर्स हमें अवेलेबल है ना बेसिकली, ठीक है, जो कलर्स हमें वो ऑप्ट करने के लिए ऑप्शन में दे रहा है, उन कलर्स को अ, हम अपने स्टोर पे भी ऑफर करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम ये ऑप्शंस अपने बायर्स को दे सकते हैं। अगर हमें वाइट, ग्रे और ब्लैक अगर हमें ऑफर हो रहा है, तो सेम कलर हम अपने बायर्स को भी ऑफर कर सकते हैं। अब ये जितने भी साइजेस मेंशन्ड हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्स्ट्रा लार्ज एंड 3XL, ठीक है, ये तमाम चीज़ें। अब हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम कहते हैं कि जी इस प्रोडक्ट पे हम क्या करना चाह रहे हैं जी, डिजिटल प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम एम्ब्रॉयडरी भी करवा सकते हैं, शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी भी होती है, मशीन एम्ब्रॉयडरी, लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस पे डिजिटल प्रिंटिंग करवाना चाह रहे हैं। इसके लिए हम करेंगे क्या, क्रिएट प्रोडक्ट टेम्पलेट, ठीक है। अगर तो आप यहाँ से डिज़ाइन करना चाहें तो आप यहाँ पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिज़ाइनिंग के इतने सारे ऑप्शंस हैं नहीं अवेलेबल हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग जो डिज़ाइन जो है बेसिकली वो लाते हैं कैनवा से, ठीक है, उसको यहाँ पे हम करते हैं अपलोड। अपलोड न्यू फाइल। ये फाइल अपलोड होगी तो उसके बाद हम इस डिज़ाइन को जो है वो डिफरेंट मॉडल्स पे भी एज अ मॉकअप जो है वो बता सकते हैं। यस, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है अपलोडिंग में, जस्ट बेयर विद इट। चलें जी, ये शर्ट आ गई जी हमारे पास, ठीक है। अब हम जो इसकी प्रिंटेड एरिया ना, ठीक है, इसने हमें यहाँ पे बता दिया कि ये हमारा प्रिंटेड एरिया है, इस जगह पे हम आपको शर्ट का प्रिंट करके दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस प्रिंट एरिया में अपना डिज़ाइन जो है वो एडजस्ट करना,
ठीक है, हमने इस डिजाइन को इस प्रिंट एरिया में जो है वो एडजस्ट करना है। यहाँ से जब हमारा डिजाइन जो है वो एडजस्ट हो जाता है तो हम इसको प्रिंटिंग में जो है वो ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब हमारे पास ये डिजाइन एक तरह से फाइनलाइज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम इसके मॉकअप्स जो है वो डिफरेंट डिजाइन कर सकते हैं। ये अब हमारे एंड पे जी ये बता रहा है कि आप इसको जस्ट फ्रंट पे डिजाइन करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, बैक पे डिजाइन करवाना चाह रहे हैं, अगर आप बैक पे डिजाइन को डिजाइन करवाना चाहें तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। इस स्पेसिफिक एरिया में यहाँ पे आपको डिजाइन मिल जाएगा। ठीक है, लेफ्ट स्लीव पे अगर करवाना चाहिए, अक्सर आप शर्ट्स पे देखते हैं यहाँ पे लोग जो है वो स्पेसिफिकली अपने डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे फिगर्स 3, 7, 8, 10 अक्सर लिखवाते हैं। ठीक है, पोलो शर्ट्स पे अक्सर ये इस तरह की चीज होती है। उसके बाद हमारी लेफ्ट स्लीव के अलावा राइट स्लीव पे अगर आप ये डिजाइन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। आउटसाइड लेबल का मतलब ये कि जो शर्ट के यहाँ पे आपके लेबल होता है। ठीक है, अगर आप कोई एडिशनल करवाना चाहें तो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। उसके अलावा एक होता है जी आपका इनसाइड लेबल। ठीक है, इनसाइड लेबल जो है ये जो आपके शर्ट के इन साइड पे जो प्रोडक्ट लेबल्स लगे होते हैं, ठीक है, ये वो होते हैं बेसिकली कि जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जी द शर्ट इज मेड इन मेक्सिको। ठीक है, मेक्सिको मेड है और 100% जो है ये कॉटन है और यहाँ पे आपका ब्रांड डिजाइन जो है वो आएगा। ठीक है, तो हम जो है वो मोस्टली जो शर्ट्स डिजाइन करते हैं वो फ्रंट पे डिजाइन करते हैं और सिर्फ इनसाइड लेबल्स जो हैं, ठीक है, उनको हम जनरेट कर लेते हैं। ये इनसाइड लेबल में लेट से अगर हम यहाँ पे अगर बात करें अगर तो हमारी कोई कंपनी नेम है या जो स्टोर नेम है जिससे हम एटसी पे सेल करेंगे, ठीक है, उसका लोगो हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, उसका नाम हम यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसने हमें प्राइस बता दी थी कि इस डिजाइन के साथ अगर आप प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो इतनी इसकी प्राइस आएगी। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि जी आपके पास इस तरह से ये टी शर्ट जो है वो सेल हो सकती है। अब ये टोटल उसने जो चार्जेस हमें बताए उसने हमें बताया जी 16.95। ठीक है, इसमें अब डिलीवरी चार्जेस एडेड नहीं है। ठीक है, डिलीवरी चार्जेस इसमें एडेड नहीं है। ये जस्ट इसने हमें इस डिज़ाइन के जो है वो बताया कि जी हम आपको ये डिज़ाइन जो है इतने में प्रिंट करके जो है वो शर्ट जो है वो ऑफर करेंगे। इसमें अब आपको टैक्सेस भी ऐड करने पड़ते हैं और टैक्सेस कंट्रीज वाइज डिफरेंट है, स्टेट्स वाइज डिफरेंट होते हैं और उसके अलावा जो आपकी शिपिंग कॉस्ट होती है, ठीक है, उस शिपिंग कॉस्ट भी जो है वो आपकी बायर्स की जो डेस्टिनेशन है वहां पे वेरी कर रही होती है। अच्छा, अब ये चीज जो हमारी बनी है इट इज कॉल्ड मॉकअप। इट्स कॉल्ड मॉकअप। ठीक है, मॉकअप क्या होता है, इसको हम यहाँ पे भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है कि ये जो मॉकअप्स हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रिंटफुल पे डिजाइन होंगे। आप यहाँ पे एलिमेंट्स में आते हैं, एलिमेंट्स में आके देखें आपने डिजाइन तो बना लिया ये वाला। ठीक है, इस डिजाइन को आपने प्रेजेंटेबल इस तरह से बनाना है कि ये वाली चीजें आपकी बायर्स को इमेजेस के थ्रू जो है वो इतनी अट्रैक्टिव लगे कि उनको लगे कि ये प्रोडक्ट हमारे पास भी, ये वाली टी शर्ट डिजाइन हमारे पास भी होना चाहिए। ठीक है, मैंने तो जस्ट एक रफ सा एक जो है वो टी शर्ट डिजाइन आपके सामने अभी क्रिएट किया है। तो हम जब ट्रेंड्स को फॉलो करके और डिफरेंट, अभी हमारे पास काफी सारी निशेज हैं, 25 निशेज हैं प्रिंट ऑन डिमांड की, जिनमें हम इस तरह की चीजों को खुद से डिजाइन करके सेल आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पे कैनवा पे आते हैं, कैनवा पे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स में हम यहाँ पे लिखते हैं टी शर्ट मॉकअप्स। ठीक है, टी शर्ट मॉकअप। ठीक है, इसमें अब ये कुछ ग्राफिक्स से रेलिवेंट आ रहे होंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी फोटोज। फोटोज जरा जेन्युइन लुक देती हैं आपके प्रोडक्ट का। ठीक है,
फोटोज बेसिकली क्या देती हैं, आपके प्रोडक्ट का जेन्युइन लुक दे रही होती हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अपलोड्स। अपलोड्स में क्या करते हैं आप, सबसे पहले अपलोड फाइल्स में आएंगे, जो आपने डिजाइन किया था अपना टी शर्ट का, उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, ये डिजाइन आपका यहाँ पे अपलोड हो गया। अब इस अपलोडेड डिजाइन को जो है वो आप डिफरेंट मॉकअप्स फ्रॉम कैनवा, ठीक है, उनको अपने यूज में ला सकते हैं। एलिमेंट्स में हम आते हैं यहाँ पे, अब लेट्स से क्या अगर तो ये एडजस्ट नहीं हो रही, इमेज आपको बड़ी लग रही है, तो आप यहाँ पे अपना कैनवस साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर द मॉकअप। अभी तो हमने A4 पे बेसिकली डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई दूसरा मॉकअप भी जो है वो ऐड अप कर सकते हैं। लेट्स से अच्छा, करना आपने इसमें ग्राफिक्स वाले नहीं करने। ठीक है, ग्राफिक्स वाले कोई जेन्युइन लुक नहीं दे रहे होते आपके प्रोडक्ट्स की। ठीक है, यहाँ पे आके फिर आपने अपलोड्स में आना है। ये आपका जो डिजाइन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आपने इस पे एडजस्ट करवाना। लेटर ऑन वो जो इसके बॉर्डर्स हैं उनको आप जो वो खत्म कर सकते हो, शेडो ऐड कर सकते हो, डिफरेंट जो ग्राफिक स्किल्स होती हैं छोटी मोटी, उनके थ्रू आप इसको मजीद बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपकी होती है बेसिकली, इट्स कॉल्ड मॉकअप्स। जो भी आप डिजिटल डिजाइन बनाते हो उसको सेलेबल आप किससे बनाओगे, मॉकअप से। आप यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जी, आप इसकी सेचुरेशन, कंट्रास्ट, फिल्टर्स जो है वो ऐड अप कर सकते हो। ठीक है, ब्लर कर सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, स्मार्ट मॉकअप्स में लाके कोई शेडो आप मतलब इसमें मतलब कर सकते हो। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, अगर हम इसको कलर्स के साथ, कलर मिक्स के साथ करें तो ये इस तरह का मतलब एक टी शर्ट डिजाइन आ रहा है। ठीक है, आप इसको मजीद यहाँ पे डिफरेंट वे में अपने प्रोडक्ट को जो हो वो डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है वो आपके एंड पे आ जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है हमारे पास, इट्स कॉल्ड मॉकअप। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने इस चीज को जो है वो अंडरस्टैंड करना है कि आपने मार्केट में जो अपकमिंग इवेंट्स हैं, ठीक है, उससे रेलिवेंट, ठीक है, जो भी आपकी इस तरह की न्यूज़ है, ठीक है, ग्लोबल जितने भी आपके फैक्टर्स चल रहे हैं उससे रेलिवेंट आप क्या करते हो कि आप ये चीज़ें डिज़ाइन करते हो। ठीक है, और फिर उनकी टारगेटिंग करते हो जी थ्रू प्रिंट ऑन डिमांड। अच्छा, ये टी शर्ट डिजाइनिंग मुश्किल तो नहीं है एनीवन? ठीक है, इट इज वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल। ये जो टूल मैंने आपको बताया, इसके बाद तो ये टी शर्ट डिजाइनिंग कोई मुश्किल चीज नहीं होनी चाहिए। ओके जी, वेरी गुड। अब आप इनको जी डाउनलोड करके अपने स्टोर पे एज अ मॉकअप आप जो वो सेव कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ निशेज ऐसी हैं, ठीक है, जिनके थ्रू स्टिल आप प्रिंट ऑन डिमांड की बहुत अच्छी सेल्स जो वो जनरेट कर सकते हो। ठीक है,
अब मॉकअप्स आपको समझ आ गए हैं। मॉकअप्स आपने एक प्रोडक्ट के एक नहीं बनाने, आप यहाँ पे ऐड इमेज करके यहीं से डिफरेंट डिफरेंट जिस तरह से आपके पास मॉकअप्स अवेलेबल आ रहे हैं, आप यहाँ पे इनके थ्रू भी मॉकअप्स क्रिएट करोगे। ठीक है, आप कैनवा जब आप लिस्टिंग करते हो जी एटसी पे, तो आपको 10 इमेजेस रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, 10 इमेजेस आपको रिक्वायर्ड होती हैं। जो 10 इमेजेस हैं वो आप यहाँ से ही क्रिएट करोगे। मतलब आप किसी को ये नहीं कि हायर करके उसको ये शर्ट गिफ्ट करोगे और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट फोटोग्राफी होगी। प्रिंट ऑन डिमांड की तमाम चीजें यहीं से हो जाएंगी आपकी। अच्छा, अब हमारे पास कुछ निशेज ऐसी हैं कि प्रिंट ऑन डिमांड जो है वो स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ हमारी इस चीज के साथ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट सेलिंग करें। ठीक है, प्रिंट ऑन डिमांड जस्ट हमारी टी शर्ट सेलिंग के साथ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। हमारे पास और बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिनके थ्रू हम अपने मजीद नीशेस को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टास्क में तो ये नोट कर लें कि आपने ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए या अपकमिंग इवेंट्स को फॉलो करते हुए, ठीक है, 5 टी शर्ट डिजाइन करनी है। 5 टी शर्ट विद मॉकअप्स। ठीक है, ये आपका टास्क है। नेक्स्ट क्लास से पहले आप सबने ये काम लाजमी करना है। ठीक है, ये आपकी जो स्किल है ना टी शर्ट डिजाइनिंग की, ठीक है, ये आपकी इवन फाइवर पे भी बहुत अच्छी सेल होती है। तो ये आप अपने पास नोट डाउन कर लें कि नेक्स्ट क्लास में आपने 5 टी शर्ट डिजाइन करने हैं जी कैनवा से विद मॉकअप्स। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो चीज है जी, अब हम देखते हैं टी शर्ट्स। तो हमने देख ली टी शर्ट्स के बाद हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है वो ये कि अब हमें मजीद निशेस देखनी है कि जिनमें हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेलिंग ऑप्शन हमें प्रिंट ऑन डिमांड में बता सकता है। सबसे पहले जो हमारे पास नीश है, इट इज पार्टी सप्लाईज एंड डेकोरेशंस। ठीक है, मतलब प्रिंट ऑन डिमांड इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड विद टी शर्ट्स। आपकी पार्टी सप्लाईज और डेकोरेशंस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे प्रिंट ऑन डिमांड में आते हैं। आप इनविटेशंस को देख लें। ठीक है, इनविटेशंस भी आप यहाँ पे अगर आ जाएं लेट्स से प्रिंटफुल पे। ठीक है, प्रिंटफुल पे आप इवन इस तरह की चीजें भी जो है वो ऑफर कर सकते हैं। अच्छा, टी शर्ट से रेलिवेंट आपकी आजकल एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जी, फेस मास्क। ठीक है, अब जिस तरह से रिसेंटली मैंने अपडेट देखी थी यूएस में, अभी उनके समर स्कूल्स जो हैं उनकी वेकेशंस थी, मतलब जो बच्चे थे वो ऑफ थे वहाँ पे स्कूल से, तो अब वो वापस जो है वो स्कूल को ज्वाइन करेंगे। तो उन्होंने न्यूज में ये दिया कि जितने भी स्टूडेंट्स वापस आएंगे तो क्लासेस में उनके लिए मास्क मैंडेटरी है। ठीक है, अब ये चीज मैंने न्यूज में देखी, तो एज अ सेलर हमारे माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि अब हमें बैक टू स्कूल समर 2022 इस तरह के कुछ डिफरेंट डिजाइन जो है वो किड्स के मास्क से रेलिवेंट हम अपने एंड पे जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट अभी माइंड में एक एडिशनल चीज आई थी, तो आई थॉट कि आपके साथ ये शेयर करूं। तो हम इस तरह की चीजों को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, किड्स मास्क जो है उनको आप यहाँ पे फाइंड करें तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो उनके थ्रू भी आपकी जो है वो डिफरेंट डिजाइन सेलिंग हो सकती है। अब हमारे पास जो ये वाली नीश क्या आती है जी आपके पास, पार्टी सप्लाईज एंड डेकोरेशन में। ठीक है, इसमें आपके इनविटेशन कार्ड्स, प्लानर्स, थैंक यू कार्ड्स, ठीक है, ये बहुत अच्छे सेल होते हैं। ठीक है, और इसमें जस्ट आपने अपने मॉकअप्स बनाने हैं। ठीक है, डिजाइन्स क्रिएट करने हैं और उनको फिर आपने सेल करना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम पार्टी सप्लाईज में बात करें तो हमारे पास जस्ट ये जो 2-4 प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। हम पार्टी बैकड्रॉप्स देखते हैं। ठीक है, अब पार्टीज एंड इनविटेशंस इस तरह की नीश है कि ये
एवरग्रीन है, ठीक है। बर्थडेज भी पार्टी में आती हैं, एनिवर्सरीज भी पार्टीज में आती हैं, ठीक है। इस तरह की जितनी भी इवेंट सेलिंग है, ठीक है, आपके ट्रेडिशनल जितने भी या कल्चरल जितने भी आपकी सेलिब्रेशंस हैं वो सारी की सारी पार्टीज में कंसिडर होती हैं, ठीक है। तो उस तरह के आप बैकड्रॉप्स ऑफर कर सकते हैं, टेबल के डिफरेंट डिफरेंट आप मजीद इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप प्रिंट ऑन डिमांड में ऑफर कर सकते हैं इनमें। अच्छा, उसमें आपकी वेडिंग से रेलिवेंट अगर आप देखें पार्टीज में, ठीक है, तो बहुत सारे इवेंट्स इस तरह के हैं आप जिनको टारगेटिंग में ऑफर कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो नीश आती है वो आती है जी ज्वेलरी, ठीक है। ज्वेलरी में आप प्रिंट ऑन डिमांड पेंडेंट्स, ठीक है, एनिवर्सरी से रेलिवेंट कपल ज्वेलरी, इस तरह की ये तमाम चीजें आप अपने एंड पे प्रिंट ऑन डिमांड की कैटेगरी में ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास स्टिकर्स, ठीक है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस वन, मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन जस्ट आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि ये वाली तमाम चीजें भी हमारे एंड पे जो है वो अच्छी सेलेबल हो सकती हैं, ठीक है। स्टिकर्स में अगर हम बात करें तो लॉकर स्टिकर्स होते हैं, बुक स्टिकर्स होते हैं, ठीक है, स्केटबोर्ड स्टिकर्स होते हैं, लैपटॉप स्टिकर्स होते हैं आपके, ठीक है। तो इस तरह की तमाम चीजें जो है वो अपने एंड पे आप ऑफर कर सकते हैं। फिर पेट्स से रेलिवेंट आपके जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनको आप पर्सनलाइज्ड में ऑफर कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड डॉग बाउल, ठीक है, फैंसी कॉलर, उनकी क्लोथिंग, उनके स्टिकर्स एंड मच मोर, उनके कॉलर के ऊपर उनका नाम सम टाइम लोग लिखवा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है वो हमारे एंड पे काफी अच्छी सेल हो रही होती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जी टॉयज एंड गेम्स में हमारे पास बहुत सारे इस तरह के टॉडलर्स के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इनको आप जो है वो इजीली प्रिंट ऑन डिमांड में ऑफर कर सकते हैं। इनकी जो सबसे अच्छी सेलिंग की अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपके पास टॉयज एंड गेम्स में जो आपकी केसेस होते हैं, ठीक है, ये जो PS4 या फिर Xbox के जो कंट्रोलर्स हैं इनके केसेस के ऊपर अगर आप नाम लिखवा के अगर ऑफर करना स्टार्ट कर दें तो ये इस तरह की निशेस जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। किड्स एंड बेबीज से रेलिवेंट आपके पास बहुत बड़ी रेंज है, आप इस तरह के प्रोडक्ट्स को प्रिंट ऑन डिमांड में ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत प्रॉफिट है आपके पास, ठीक है। अब इसमें आप बर्थ अनाउंसमेंट्स, ठीक है, मग्स के ऊपर, आप वाटर बॉटल्स के ऊपर, ये तमाम चीजें हमें जितने भी हमारे सप्लायर्स हैं इस तरह में ऑफर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से बेसिकली क्या करना है, इन चीजों को अपने एंड पे यूटिलाइज करना है कि किस तरह से इन प्रोडक्ट से हम अपने एंड पे बेनिफिट्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हमें अपने एंड पे फाइंड आउट करनी है। अब ये कुछ तो डिजिटल प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं जी, विनाइल, हीट ट्रांसफर एंड PNG। डिजिटल प्रोडक्ट्स को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इसमें जर्नल, डायरीज, प्लानर्स, इस तरह की चीजें भी जो है वो आपकी काफी अच्छी सेल आउट होती हैं। होम डेकोर एंड आर्ट, ठीक है, होम डेकोर एंड आर्ट बहुत अच्छी नीश है, ठीक है। इसमें आप बहुत अच्छे बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं अपने एंड पे। इसमें हमारे पास प्रिंटफुल पे हम देखते हैं, ठीक है, हमारे पास जितनी भी वॉल आर्ट से रेलिवेंट चीजें, ठीक है, उनके वॉल आर्ट्स के डिजाइन आप कैनवा पे, ठीक है, मैं यहाँ पे कैनवा पे आता हूँ, कैनवा पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी एलिमेंट्स में वॉल आर्ट, ठीक है। अब ये देखें डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपको इस तरह से बैकग्राउंड्स मिलेंगे। आप यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना डिजाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब ये जिस तरह से फ्रेम है ये बेसिकली ये एक मॉकअप लग रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस जगह पे अपना डिजाइन ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट अवे मॉकअप है, ठीक है। हम यहाँ पे अपना डिजाइन ऑफर कर सकते हैं। लेट्स से अगर तो ये कोई स्टूडियो है तो हम यहाँ पे कोई भी मोटिवेशनल चीज या कोई भी रेलिवेंट जो भी लेट्स से कोई ऑफिस है तो आपकी ऑफिस इंप्रूवमेंट से रेलिवेंट, प्रोडक्टिविटी से रेलिवेंट आप कोई चीज यहाँ पे ऐड अप करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आपके एंड पे काफी अच्छी सेल होती हैं, ठीक है। अब ये जिस तरह से मजीद आपके पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये जिस तरह से आप ये देख लें, ये आपके पास एक लिविंग रूम का इन्होंने बताया हुआ है, ये चीजें भी आप अपने एंड पे ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। ये आप डिजाइन इनको यहीं पे करते हैं कैनवा पे, और इन प्रोडक्ट्स में आप आके होम एंड लिविंग में अगर आप देखें वॉल आर्ट,
फ्रेम पोस्टर्स, कैनवस प्रिंट्स, फ्लैग्स, मेटल प्रिंट्स, ठीक है। इन तमाम चीज़ों पे आप ये ऑफर दे सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हमें आइडियाज जो है वो ब्रॉड रखने हैं ताकि हम सिर्फ और सिर्फ प्रिंट ऑन डिमांड को टी शर्ट्स के साथ और मग्स के साथ एसोसिएट ना करवाएं, ठीक है। ये बहुत ब्रॉड निश है और इस पे हर तरह के प्रोडक्ट्स आपके एंड पे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि आप कस्टम ऑफर करें, आप अपने एंड पे भी अगर क्रिएटिविटी रखते हैं थोड़ी सी, आप मार्केट एनालिसिस करके रिक्वायरमेंट को समझ के अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस तरह से डिजाइन करते हैं तो वो काफी अच्छे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वॉल आर्ट में अगर हम देखें ये आपके पास एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम यहाँ पे मेंशन्ड है 2 to 4 days, इनहांस्ड मैट पेपर फ्रेम्ड। तो ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। अब ये तो फ्लैग है बेसिकली, ठीक है। आप यहाँ पे फ्लैग्स में भी डिफरेंट डिजाइन, आजकल ये ट्रेंड काफी सारा पाकिस्तान में भी चला हुआ है, ठीक है। इस तरह पे आपको प्रिंट फ्लैग जो है वो कस्टम में ऑफर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन जो है वो अपने क्रिएट करके ऑफर कर सकते हैं। अच्छा, आइडिया जनरेशन के लिए एक और हमारे पास प्लेटफॉर्म है, पिंटरेस्ट। देखें, आप यहाँ से भी काफी सारे आइडियाज जो हैं वो अपने एंड पे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स इस तरह से मेंशन्ड हैं, आप इससे थोड़ा सा रिक्रिएट करके भी कर सकते हैं, अपनी वैल्यू एडिशन दे के भी आप कर सकते हैं इसमें। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे एंड पे प्रिंटफुल के थ्रू जो है वो हम ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। हम आइडियाज़ के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इस पे स्पेसिफिक आना चाहें, इंस्पिरेशन पे आना चाहें, आप इंस्पिरेशनल चीज़ें आप यहाँ पे डिज़ाइन करके थ्रू कैनवा आप उनको बनाएं, ठीक है। और इनके मॉकअप्स बना के आप यहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हैं एटसी पे, और जो बायर है उसको यहाँ से बनवा के आप भिजवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमारे एंड पे काफ़ी अच्छी सेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास वाटर बॉटल्स और कॉफ़ी मग्स इस तरह के होते हैं कि लोग जो है वो अपने खुद के रखने पसंद करते हैं, ठीक है। स्टिकर्स हैं आपके पास, नोटबुक्स हैं, पोस्ट कार्ड्स हैं, ठीक है। तो ये आप इस पे लाजमी अपना अकाउंट क्रिएट करें, प्रोडक्ट्स आप एक्सप्लोर करें और देखें कि कौन से प्रोडक्ट्स इस तरह के हैं कि जिसपे आप एक अच्छा डिज़ाइन बना के मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं, ठीक है। स्टिल रिसर्च का वे सेम है आपके पास, ई रैंक के थ्रू ही आपको मतलब तमाम सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन पता चलता है, लेकिन स्टिल इफ़ यू कम अप विद ग्रेट आइडिया और आप किसी एक अच्छे क्रिएटिव माइंडसेट के साथ कोई चीज़ मार्केट में ऑफर करते हैं तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है उसमें। अच्छा, ये हमारे एंड पे हो गया जी होम डेकोर एंड आर्ट में, ठीक है। इसके अलावा आप होम डेकोर से रेलिवेंट अगर आप देखें तो आप डुएट कवर्स, पिलोज, टेपेस्ट्रीज एंड मोर, ये तमाम चीज़ें आप मार्केट में ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम की तमाम चीज़ें आप कैनवा के थ्रू अपने एंड पे डिज़ाइन करें, ठीक है, और उनके मॉकअप्स बना के आप एटसी पे लिस्ट करें और उनको प्रिंटफुल के थ्रू बायर्स तक डिस्पैच करवा दें। उसके अलावा जी हमारे पास सॉक्स हैं, सॉक्स, यस एग्जैक्टली सॉक्स। ये आजकल आप इवन अमेजोन पे भी देखते हैं लोग जो है वो सॉक्स के ऊपर डिफरेंट मैसेजेस लिखवा के जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स के साथ, ठीक है, वो सेल आउट कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर आपके ग्लास वेयर्स के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। हमने बेसिकली सेलिंग पर्सपेक्टिव देखना है। आई बेसिकली अवॉइड ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ग्लास वेयर के प्रोडक्ट्स समटाइम शिपमेंट्स में जो है वो अगर मिस हैंडल्ड हो तो ब्रेकेज आ जाता है उसमें, तो आई प्रेफर के जी इस तरह के प्रोडक्ट्स हम अवॉइड करें, ठीक है। लेकिन स्टिल इफ एनीवन वांट्स के जी हम इस तरह के प्रोडक्ट्स भी सेल आउट करना चाह रहे हैं
तो आप एटसी पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। बियर मग्स, वाइन ग्लासेस, टम्बलर्स, शॉट ग्लासेस, इस तरह की चीज़ें भी वहाँ पे काफ़ी अच्छी सेल आउट होती हैं। लेकिन मैं पर्सनली इस तरह की सेलिंग को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि ब्रेकेबल चीज़ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज में आप सेल फोन केसेस, टैबलेट कवर्स, ठीक है, स्टिकर्स, डेकल्स, एनीथिंग यू वांट, कि जिसमें जो है वो एक बायर्स जो है वो अपने एंड पे किसी फैन फॉलोइंग से रेलिवेंट भी आप लिख सकते हैं, या कोई भी डिफरेंट जिस तरह से अपकमिंग इवेंट्स हैं उससे रेलिवेंट भी आप ये तमाम चीज़ें ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। वेडिंग में आपके पास काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। वेडिंग की नीश को आप बहुत अच्छा टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंट ऑन डिमांड में। इससे रेलिवेंट जितने भी इवेंट्स हैं उसके आप बैकड्रॉप्स, ठीक है, इनविटेशन कार्ड्स, थैंक यू कार्ड्स, वेडिंग पार्टी शर्ट्स एंड मच मोर, ये तमाम चीज़ें आप यूनिक स्टाइल डिज़ाइन में अगर आप वेडिंग नीश में बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल नीश बन सकती है आपके एटसे पे, ठीक है। अब ये वेडिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी वेडिंग, ठीक है, ये जो आपकी इंग्लिश कल्चर की वेडिंग है, मैं उसको बेसिकली टारगेट करने की बात करूँगी, जिसमें पहले आपके ब्राइड में तो इस तरह की आपकी प्रॉपर टी शर्ट्स वगैरह डिज़ाइन होती हैं, ब्राइडल शॉवर से रेलिवेंट, ये तमाम चीज़ें। जी, आई विल शेयर द फाइल वलीद, आई विल शेयर द फाइल, ठीक है, मैं फाइल्स आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। फिर उससे उसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास कुछ इस तरह के पैशनेट लोग होते हैं जो कि अपने प्रोफेशन के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बॉदर्ड होते हैं, ठीक है। लेट्स से जिस तरह से आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं तो उनको भी बड़ा शौक होता है कि जी हमारे पास हर चीज़ उसी से रेलिवेंट हो, ठीक है। तो एक्टिव ड्यूटी सिक्योरिटी के लोग जितने भी होते हैं ना, उनके इस तरह की मतलब बॉदरनेस होती है कि जी हम इन चीज़ों में जो है वो अपने पास तमाम प्रोडक्ट्स रखें, ठीक है। अभी और मतलब उनमें आप उनको डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी चीज़ें आप उनको ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। आप उनको मिलिट्री से रेलिवेंट, मेमोरियल डे, हॉलीडेज से रेलिवेंट, उनके इवेंट्स से रेलिवेंट आप उनको टारगेटिंग में यहाँ पे अच्छी प्रोडक्ट्स जो है वो डिज़ाइन करके अच्छी सेल्स जनरेट करवा सकते हैं। अच्छा जी, रिलेशनशिप एंड डेटिंग से रेलिवेंट आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। वेट लॉस, एक्सरसाइज एंड योगा, ठीक है। रिलीजन के प्रोडक्ट्स हो जाते हैं जी आपके पास, मिथिकल क्रिएचर्स लाइक यूनिकॉर्न, और इस तरह के भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट प्रोडक्ट आइडियाज जनरेशन के लिए था, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि हम इन तमाम चीज़ों को माइंड में रखें कि भाई इतनी ज़्यादा सेलिंग ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जस्ट इन प्रिंट ऑन डिमांड, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म एटसी पे अगर हम प्रिंट ऑन डिमांड को अगर टारगेट करना स्टार्ट करें तो हम इतनी सारी चीज़ों को एक साथ हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने जस्ट रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी होती कि स्पेसिफिकली हमारे एंड पे जो भी चीज़ है, लेट्स से जिस तरह से अभी हमने देखा कि टी शर्ट्स हैं, तो जस्ट हम इसको टी शर्ट्स के साथ रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, हम इसको ब्रॉडली देखते हैं कि मतलब ये तमाम चीज़ें। अब ये देखें पर्सनलाइज्ड गिफ्ट, ठीक है। तो पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स में आप अगर देखते हैं कोई आपके पास इस तरह की चीज़ आ जाती है, देखें सर्च वॉल्यूम आप देखें 2,53,000, ठीक है। दो के कंपटीशन इसमें ज्यादा है लेकिन उतनी ज्यादा डिमांड भी है इस प्रोडक्ट में। तो हम स्ट्रेट अवे इस कीवर्ड को तो टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन हम इससे रेलिवेंट बहुत सारे प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिनको हम अपने डिजाइन के थ्रू मार्केट में सेल करके अच्छे बेनिफिट्स, अपने प्रॉफिट्स जो है वो हम जनरेट करवा सकते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स अगर हमारे इन पे आते हैं। अच्छा, इस तरह की अब मेजॉरिटी गिफ्ट से रेलिवेंट आपके यूएस में तो कंपटीशन वाइज काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। जस्ट हम देख लेते हैं कि जी मज़ीद कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं ऐसे। अच्छा जनाब, हमारे पास पर्सनलाइज्ड सॉक्स में जो एवरेज सर्चेज हैं, ठीक है, ये सर्च ट्रेंड में ये जो लास्ट आपके पास बार होती है ना, ये आपकी लास्ट मंथ की सर्चेज बताती है, और ये जो एवरेज सर्चेज होती है ना, ये 12 मंथ्स की एवरेज सर्चेज बता रही होती हैं आपको। तो अगर तो हम ये देखें 6380, ठीक है, आप अगर पर्सनलाइज्ड स्टॉक्स को अगर ऑफर करें तो मतलब कंपटीशन तो है लेकिन स्टिल इस तरह के प्रोडक्ट्स में आप अपनी जगह स्टिल बना सकते हैं। अच्छा, ग्रीन जोन के प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं ना, जो एटसी कंपटीशन में हमारे पास ग्रीन जोन होता है, ठीक है। इस ग्रीन जोन को हम कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि हम लेटर ऑन एसईओ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे, अपनी लिस्टिंग पे, स्टोर पे,
हम थोड़ी मार्केटिंग रन करते हैं, थोड़ी स्ट्रेटेजीज इस तरह की चलाते हैं कि जो कंपटीशन हमारा जो है वो ग्रीन जोन में आ रहा है ना एटसी का, तो उसको हम इजीली कॉप अप कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको अगर ओपन करके देखें सॉक्स को, ठीक है, तो सॉक्स में हमारे पास सब नीश में माइक्रो नीश में कुछ अगर प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं तो हम उसको स्टिल कस्टम ऑफर दे सकते हैं। कस्टम ऑफर मैंने आपको बताया था कि जिसमें हमें प्राइस वॉर मिल रही होती है। ठीक है, प्राइस वॉर मिल रही होती है, तो आप उसको कस्टम अगर ना ऑफर करें, आप ऑन डिजाइन के साथ भी अगर ऑफर करें तो स्टिल आप उसमें अपनी स्पेस बना सकते हैं सेलिंग में। ये कीवर्ड कैसा लग रहा है आपको? ग्रूम्समैन सॉक्स, ठीक है, 8205 का आपका सर्च वॉल्यूम है और टोटल आपके पास कंपटीशन जो है वो 2266 है। ठीक है, तो इस तरह के आप कीवर्ड्स जो है वो फाइंड करते हैं, कस्टम पेट सॉक्स। ठीक है, आप अपने एंड पे इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, और अगर तो आप देखना चाहें कि जी इस पे कौन से सेलर्स ऐसे हैं कि जो सेल्स अच्छी जनरेट कर रहे हैं और उनके पास कितनी डेली की व्यूज आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम इसको डेली व्यूज पे सॉर्ट कर लेते हैं। अब ये जो पर्सनलाइजेशन लैब वाला सेलर है, ठीक है, इसको हम ओपन करके देख लेते हैं यहाँ पे। इसका विजिबिलिटी स्कोर है जी 100%। ठीक है, और इसको अगर हम एटसी पे देखें तो ये देख लें ये क्या ऑफर कर रहा है। ठीक है, फोटो सॉक्स विद टेक्स्ट, ठीक है, ये कस्टम में ऑफर कर रहा है और ये कितनी सेल्स इसमें जनरेट कर चुका है जी? 1,84,822। तो काफी ज्यादा सेल्स इस सेलर ने जनरेट की हैं जी स्पेसिफिक नीश में। ठीक है, ये जस्ट देखिए कस्टम्स में मेजॉरिटी ये प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर कर रहे हैं। तो आप इस तरह के शॉप से भी आइडिया ले सकते हैं कि जी मजीद कौन से प्रोडक्ट्स। अब ये देखें कस्टम पिलो केस, ठीक है, अब ये जिस तरह से पार्टीज में आपके पास केक टॉपर्स होते हैं, ठीक है, अब ये कस्टम कटिंग बोर्ड, कस्टम क्लच बैग, पर्सनलाइज्ड पॉकेट नाइफ, ठीक है, ये तमाम चीजें ये प्रिंट ऑन डिमांड पे जो है ये स्टोर जो है वो ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, ये देख लें आप, ग्रूम्समैन गिफ्ट्स पर्सनलाइज्ड। तो यहाँ से भी मतलब आप आइडियाज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके सेलेबल प्रोडक्ट्स, आप मोस्ट रिसेंट रिव्यूज देखेंगे ना, तो वहां से आपको आइडिया होगा कि सबसे ज्यादा इसके प्रोडक्ट सेल कौन से हो रहे हैं। ठीक है, मतलब ये वाला प्रोडक्ट इसका अच्छा चल रहा है। मीन इस तरह के प्रोडक्ट्स अगर वो ऑफर कर रहा है तो हम भी अपने सप्लायर्स के थ्रू इस तरह के प्रोडक्ट्स हम ऑफर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जी हमारे पास ये सारे के सारे सेलर्स जो हैं वो कस्टम ऑफर पे चल रहे हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली प्राइस वॉर आती है हमारे पास। अब ये देख लें आप कितनी कम प्राइस पे सेल कर रहे हैं, 6.99, 5.72, 6.99। ठीक है, तो हमारे एंड पे ये थोड़ा सा compete करना मुश्किल हो जाता है, तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम अपने डिजाइन के साथ सेल करें। ठीक है, अपने डिजाइन के साथ जब हम सेल करते हैं ना, तो उसमें यूनिकनेस हम खुद ऐड कर देते हैं, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी वहाँ से थोड़ी अच्छी लग रही होती है और बायर्स जो है वो अपने एंड पे परचेज कर लेते हैं। तो हम कस्टम की बात करते हैं तो कस्टम में हमारे पास थोड़ा सा इशू ये आता है कि कस्टम में हम अपनी प्रिंटिंग प्रेस ना होने की वजह से ये तमाम चीज़ें हम सप्लायर्स के थ्रू करते हैं, तो हमें शिपमेंट भी देनी पड़ रही होती है और ये तमाम चीज़ें हमारे एंड पे काफ़ी। अब देखें फनी सॉक्स, फेस सॉक्स, ये तमाम चीज़ें जो है वो इससे रेलिवेंट आपके पास आ रही हैं। एम्ब्रॉयडर्ड सॉक्स, हैलोवीन सॉक्स, टूम सॉक्स। ठीक है, तो इस पे आप अपने डिज़ाइंस बेसिकली बना के
इजीली सेल आउट कर सकते हैं। तो कस्टम का तो मैं ज्यादा नहीं आपको मतलब बोलूंगा, ठीक है। तो अगर तो आप इसमें आए तो आप फिर अपने डिजाइन के साथ आए, ठीक है। अपना डिजाइन आपका ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है रादर देन दिस कि आप कस्टम ऑफर करें। कस्टम में दो कि आपके ऑर्डर्स जो है वो मे बी बायर्स जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में प्लेस करें, लेकिन उसमें हमारे पास जो है वो ज्यादा प्रॉफिट जनरेशन के चांसेस कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्राइस वॉर में होते हैं और प्राइस वॉर को विन करना जो है वो मुश्किल है। और आप अपना यूनिक डिजाइन जो मार्केट में दे रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि वो मार्केट में इतना ज्यादा लाइक किया जाए कि आपकी ओवरनाइट सेल्स दूसरे सेलर से 3 टाइम्स हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। मॉकअप्स आप किस तरह के बना रहे हैं, किन कीवर्ड्स को आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, और किस डिजाइन के साथ आप ऑफर कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है वो आपके एंड पे आपने देखनी होती है, ठीक है। तो ये जी हमने जस्ट एक ओवरव्यू देखा, हमने प्रिंट ऑन डिमांड ऑन एटसी, ठीक है। ये जस्ट हमने टी शर्ट्स के साथ रिलेट नहीं करना है इसको। हमने जितने भी प्रोडक्ट्स, ये जो निशेज हमने देखी है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सारी की सारी, ठीक है। आप यहाँ से आइडियाज लेते रहेंगे, सप्लायर्स से आप देखते रहेंगे कौन कौन सी चीजें कितने में ऑफर हो रही हैं, अपने डिजाइन बनाते रहेंगे, ठीक है, और उनको आप लिस्ट करते रहेंगे यहाँ पे। और टी शर्ट्स में स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो टी शर्ट्स में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर ये स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं ना, ठीक है, ये जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, ये टी शर्ट्स में आपकी बहुत अच्छी जो है वो परफॉर्म करेगी, ठीक है। इवन अगर आप किसी को फाइवर पे भी इस तरह की सर्विस देते हैं कि आप उसको इस तरह के डिजाइन वगैरह खुद से क्रिएट करके दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके एंड पे काफी अच्छी सेल्स जो है वो एक्सपेक्टेड होती हैं। तो सिंपल जी आपका जो टास्क है वो ये है कि आपने 5 टी शर्ट डिजाइन जो है वो बनाने हैं, ठीक है, कैनवा पे विद मॉकअप्स। उसके अलावा आपने जस्ट यहाँ से जो टॉप 5 निशेज हैं, ठीक है, टॉप 5 निशेज में एक है जी पार्टी सप्लाईज एंड डेकोरेशंस, ठीक है, पार्टी सप्लाईज एंड डेकोरेशंस, ज्वेलरी, स्टिकर्स, पेट्स, टॉयज एंड गेम्स। इसमें जो भी आपको सप्लायर्स कस्टम में ऑफर दे रहे हैं, ठीक है, उनको जो है वो आप फाइंड करेंगे, ठीक है। आप प्रिंटफुल पे जाके देखें, प्रिंटिफाई पे जाके देखें, SPOD पे जाके देखें, इवन Amazon पे आके देखें। Amazon के थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं, Amazon पे भी लोग जो है वो कस्टम में आपको दे रहे होते हैं, ठीक है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो देखना है कि आपने बेसिकली कस्टम में जो आपका मेन काम होता है ना, ठीक है, कस्टम में आपने चीपेस्ट सोर्सिंग फाइंड करनी होती है। चीपेस्ट सोर्सिंग, सोर्सिंग का मतलब कि आपने वो सप्लायर ढूंढना है जो आपको लीस्ट प्राइस ऑफर कर रहा हो, ठीक है, जिसपे कम से कम आप कुछ मार्जिन जो है वो रख के सेल कर सकें, ठीक है। ये ना हो कि सेलर जो सोर्सिंग हो वो आपकी एक्सपेंसिव हो और मार्केट रिटेल प्राइस उसकी प्लेटफॉर्म पे कम हो, ठीक है। तो ये आपने अपने एंड पे जो है वो देखनी है। जस्ट 5 कस्टम में जो आपके पास आ रही होंगी, ठीक है, उनको जो है वो आपने देखना है इसमें कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कोई आपके एंड पेज पे सेलेबल हैं। ई रैंक की आप सपोर्ट लें, साथ प्रोडक्ट्स वहां से भी देखें। मेन जो टास्क है वो ये है कि आपने 5 टी शर्ट डिजाइनिंग करनी है कैनवा से विद मॉकअप्स। हाँ जी क्लास, किसी की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज सेशन, एनीवन? सेकंड टास्क मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि आपको ये मैं फाइल्स जो है मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसमें जो पार्टी सप्लाईज एंड डेकोरेशन की जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, आपने पहले इनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि जी कम से कम आप इनमें 5, 7, 10 डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो फाइंड करें। जिस तरह से केक टॉपर है आपके पास, ठीक है, पर्सनलाइज्ड केक टॉपर, अब वो एनिवर्सरीज के लिए भी यूज होता है, बर्थडे के लिए भी यूज होता है, आपकी वेडिंग्स में भी यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने सप्लायर्स देखने हैं जो कि आपको पर्सनलाइज्ड केक टॉपर्स ऑफर कर रहे हो, ठीक है, वो एटसी से ना ऑफर कर रहे हो, ठीक है।
क्योंकि हम लोग एटसी वाले सेलर्स की ही प्रोडक्ट्स वापस एटसी पे तो नहीं सेल करेंगे। हमने उनके प्रोडक्ट्स जो सेल करने हैं, हम इवन अली एक्सप्रेस से इनको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वहां से हमें शिपमेंट का थोड़ा सा जो है वो डिले मिलेगा। तो आपने प्रिंटफुल से, प्रिंटिफाई से, एसपीओडी से, ठीक है, ऑनलाइन मजीद सप्लायर्स ढूंढने हैं जो आपको पार्टी सप्लाईज एंड डेकोरेशन के प्रोडक्ट्स जो है वो चीपेस्ट रेट में दें। क्योंकि देखें पार्टी सप्लाईज में आपके अपने डिजाइन जो है वो बैकड्रॉप्स में तो चल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब जिस तरह से पर्सनलाइज्ड केक टॉपर है, आपको पता है कि बहुत ज्यादा चलते हैं ये, मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, ठीक है, इस तरह से जो भी आप मतलब नाम कस्टम में ऑफर कर रहे होते हैं, तो वो चीजें आपने देखनी होती हैं। तो आपने इनके सप्लायर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, आपने 5 प्रोडक्ट्स एवरी नीश में देखने हैं, पार्टी सप्लाईज के 5 प्रोडक्ट्स देखने हैं जिनकी चीपेस्ट सोर्सिंग मिल रही हो आपको ऑनलाइन। 5 प्रोडक्ट्स इन एवरी नीश विद चीपेस्ट सोर्सिंग, ठीक है। फिर ज्वेलरी में आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, आपकी आपके नेम ज्वेलरी होती है, ठीक है, नेम पेंडेंट्स होते हैं आपके, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बात करें कपल ज्वेलरीज होती हैं, ठीक है, रिंग के ऊपर डेट्स और इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं वो आपने देखनी है। आपको ज्वेलरी में भी 5 मतलब प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं जिन पे आपने पर्सनलाइजेशन ऑफर करनी है, ठीक है। पर्सनलाइजेशन आप तभी ऑफर कर सकते हो कि जब आपके पास सोर्सिंग जो है वो चीपेस्ट रेट में आ रही होगी, मार्केट से आपको कम प्राइस कहीं से मिल रही होगी। आपने वो सप्लायर्स बेसिकली फाइंड करने हैं। स्टिकर्स जो हैं, स्टिकर्स मतलब कस्टम भी आपके सेल आउट होते हैं, ठीक है, और आप अपने भी डिजाइन करके सेल आउट कर सकते हो। तो आपने ये देखना है कि आपने मार्केट के बेस्ट सप्लायर्स जो है वो फाइंड करने हैं जो कि आपको स्टिकर्स ऑफर कर रहे हो, ठीक है। स्टिकर्स जो मतलब लॉकर्स के लिए, बुक्स के लिए, ठीक है, लैपटॉप्स के लिए, ठीक है, आईपैड्स के स्टिकर्स हो गए, ठीक है, इस तरह की मतलब जितनी भी चीजें आ रही होती हैं वो आपने पहले अपने एंड पे फाइंड करनी है, ठीक है, और उनको फिर आपने कस्टम ऑफर भी देनी है। और आप कस्टम ऑफर में मेन चीज ये आ जाती है, आपने सप्लायर जो है उसका फाइंड करना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी पेट्स। पेट्स के प्रोडक्ट्स भी आपके इस तरह के हैं कि आप देखें पेट बेड होता है, ठीक है, उनके जी बाउल्स होते हैं, उनके टॉयज होते हैं, इस तरह की चीजों के ऊपर अगर आप कस्टम ऑफर दे दें कि आपके पेट का नेम जो है वो आप ऑफर करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो वो चीजें आपके एंड पे काफी अच्छी परफॉर्म कर सकती हैं। तो आपने पेट कैटेगरी में 5 प्रोडक्ट्स ढूंढने और फिर उनके सप्लायर्स फाइंड करने हैं चीपेस्ट रेट में, कि ये ना हो कि वो प्राइस आपकी एटसी से ज्यादा हो, ठीक है, एटसी की सेलिंग प्राइस से कम वाली प्राइसेस आपने फाइंड करनी है, ठीक है। और उसके बाद टॉयज एंड गेम्स से रेलिवेंट अगर आप प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं तो 5 प्रोडक्ट्स आपने टॉयज एंड गेम्स में फाइंड करने हैं और फिर उनके कस्टम वाले ऑनलाइन सेलर्स जो है वो आपने सप्लायर्स फाइंड करने हैं विद चीपेस्ट सोर्सिंग। आई होप इट इज क्लियर। नहीं, ये ई रैंक पे नहीं फाइंड होंगे वलीद, ये ई रैंक पे नहीं होंगे, ये आपने गूगल के थ्रू फाइंड करने हैं सप्लायर्स, ये ई रैंक के थ्रू नहीं फाइंड होंगे, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे अगर फाइंड करता हूँ जी पार्टी सप्लायर्स एंड डेकोरेशंस अभी देखिए, ये मैंने यहाँ पे देखा जी कस्टम बैनर, ठीक है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है $11.95 का, ठीक है। अब ये जिस तरह से कस्टम, ये जितनी भी चीजें ऑफर हो रही हैं यहाँ पे, यू सी, इस तरह से आपने फाइंड करने हैं, लेकिन हमें चीपेस्ट प्राइस फाइंड करनी है। अब हम इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? हम यहाँ पे आके अगर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है जी सर्च इमेज विद गूगल लेंस। अब यही चीज जहाँ पे और किसी जगह पे सेल आउट हो रही होगी तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो गूगल लेंस हमें इमेज से फाइंड करके बता देगा, ठीक है। अमेजोन पे इस तरह के प्रोडक्ट्स की ऑलरेडी प्राइस जो है वो बहुत चीपर होती है। अब ये देखें, ये चीज आपको एटसी पे नजर आ रही है, ठीक है। ईबे पे अगर आप देखें तो ये डिफरेंट है थोड़ा,
एटसी पे किड्स पार्टी स्टोर, ये आपको एक और अलग से सप्लायर मिल सकता है, ठीक है। जिस तरह से ये रहे किड्स पार्टी स्टोर, आप इसको ओपन करके देख सकते हैं कि जी ये कस्टम बैनर हमें कितने का ऑफर कर रहा है। अब ये कह रहा है कि जी गोल्ड ग्लिटर लेटर कटआउट आपको देगा जी $1.50 में सिंगल, ठीक है। आप बैनर्स एंड बैलून पैकेजेस, अब ये जिस तरह से ये स्टोर है ना, आप इससे इसको एज अ सप्लायर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप जिस तरह से ये पूरा का पूरा पैकेज है, आप एज अ पैकेज भी यहाँ से उठा के वहां पे स्ट्रेट अवे उनको सेल आउट करवा सकते हैं। अच्छा, ये तो हमें एक सप्लायर मिला, ठीक है। हम यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। wetbook.com, ये देखें जस्ट आपने यहाँ पे देखा, अब यहाँ पे ये कस्टम बैनर आपको ऑफर करने हैं, ठीक है। अब हमने इसमें बेसिकली जिस चीज को सबसे ज्यादा टारगेट करना ना, वो हमारी प्राइस है, ठीक है। हमें चीपेस्ट प्राइस चाहिए मार्केट की। ये नेम फैक्ट्री डॉट कॉम क्या कर रही है बेसिकली, नेम फैक्ट्री आपको इस तरह से कस्टम नेम्स जो है वो ऑफर कर रही है, ठीक है, कस्टम मेड। तो यहाँ से आपने बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स फाइंड करने हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, स्ट्रेट अवे आप गूगल पे आके लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास इतने सारे सर्च रिजल्ट्स आए हैं। आप इनके थ्रू काम कर सकते हैं। देखें अभी करंटली आईपी पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान के सर्च रिजल्ट्स दिखा रहा है मुझे ज्यादा, ठीक है। तो हम यहाँ अपने जो वीपीएन है, ठीक है, उसके थ्रू हम इन चीजों को सर्च आउट कर सकते हैं। यूएस का वीपीएन लगा के वहां से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने बेसिकली क्या करना है, सप्लायर्स फाइंड आउट करना है। अच्छा, ट्रेंड्स वलीद जो हम बनाते हैं ना, बेसिकली ट्रेंड्स हम न्यूज को फॉलो करके बनाते हैं। देखें ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, जब भी हम ट्रेंड्स की बात करते हैं तो ट्रेंड्स हम हमेशा न्यूज को फॉलो करके देखते हैं। अब न्यूज में सबसे पहले हमारा जो सबसे मेन टारगेटिंग होती है वो ग्लोबल न्यूज होती है, ठीक है। लेट्स से जिस तरह से अपकमिंग आपके पास फीफा से रेलिवेंट आपके पास अभी डिजाइनिंग, अगर आप टी शर्ट्स की स्टार्ट करें, ठीक है, स्पोर्ट्स वेयर में मैं बात नहीं कर रहा, जस्ट सिंपल टी शर्ट्स में मैं बात कर रहा हूँ। तो ग्लोबली आपकी बहुत बड़ी ऑडियंस है जो कि फीफा से रेलिवेंट आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज करेगी, ठीक है। तो फिर आप उसको अगर मजीद टारगेटिंग में आए तो ग्लोबली कोई भी इशू आता है आपके पास, ठीक है। जिस तरह से अभी करंटली यूक्रेन इशू चल रहा है हमारे पास, तो यूक्रेन के हमने ऑलरेडी देखा कि सेलर्स जो हैं वो उस चीज को टारगेट करके सेल कर रहे हैं। तो हम ग्लोबल चीजों को सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि जी ग्लोबली जो अगर एक चीज थी, जिस तरह से हमारे पास कोविड-19 था, तो वो ग्लोबली उसकी ब्रेकआउट थी, तो उससे रेलिवेंट लोगों ने अपने प्रोडक्ट सेल आउट किए। और अगर आप स्पेसिफिकली यूएस की ऑडियंस को अगर टारगेट करके सेल करना चाह रहे हैं, तो आप यूएस से रेलिवेंट जितनी भी न्यूज हैं उसको फॉलो करेंगे। उनके अपकमिंग अगर कोई स्पोर्ट फेस्टिवल्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। आप उनके म्यूजिक फेस्टिवल्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कोई उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं उससे रेलिवेंट आप कर सकते हैं। अपकमिंग कोई भी उनका इवेंट आ रहा है, उन चीजों को आप कर सकते हैं। रिलीजियस डे आ रहा है, उनको फॉलो कर सकते हैं आप। मजीद अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग करें तो उनके नेशनल डेज को आप कर सकते हैं। जिस तरह से अभी 4 जुलाई को उनका इंडिपेंडेंस डे होता है, ठीक है। तो वो मतलब बहुत बड़ी ऑडियंस है जो कि सिर्फ और सिर्फ वहां पे ऑनलाइन परचेज करती है। तो वहां पे जस्ट आपको एक अच्छा यूनिक डिजाइन बना के देना है, ठीक है।
ऑर्डर आएगा तो आपने तो अपने सप्लायर के थ्रू प्रिंट करवा के भेजना है। तो यहाँ से बेसिकली आप जो है वो अपनी जो यूनिकनेस है, अपनी क्रिएटिविटी जो है उसको डेवलप करेंगे। और दूसरा जो है वो ट्रेंड्स का अगर आप मतलब देखें तो ट्रेंड्स बेसिकली हर कंट्री के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड्स जो है वो चल रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अगर तो इस चीज़ को आप देखें तो रिसेंट मीम्स जो होती हैं, ठीक है, मीम्स को भी आप जो है वो यहाँ पे डिजाइन करके सेल आउट कर सकते हैं। जो भी रिसेंट मीम्स आती हैं उनको आप जो है वो डिजाइन करें, उनको भी आप यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। अब ये तमाम की तमाम चीजें आपकी सोशल मीडिया के साथ एसोसिएटेड है, आप वहां से ट्रेंड्स को देख सकते हैं। और ट्विटर के थ्रू तो ऑब्वियसली हैशटैग अगर आप देखते हैं, अगर आप ओपन करें, आपके पास मोबाइल ऐप होगा ट्विटर का, तो वहां से आप मतलब किसी भी कंट्री के ट्रेंड को देख सकते हैं। पाकिस्तान में जो इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग जा रही है, ये चीज जा रही है। ग्लोबली अगर आप देखें तो ये जा रही है। यूएस को अगर आप टारगेट करके देखेंगे तो आपको वहां पे पता चल जाएगा कि जी टॉप ट्रेंडिंग क्या चल रहा है वहां पे। तो ये बेसिकली आइडियाज होते हैं अपने डिजाइन क्रिएट करने के, कि जिसमें आपको ज्यादा सेचुरेशन नहीं मिलेगी, ठीक है, ज्यादा आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा, और यहाँ की टारगेटिंग के थ्रू जो है वो आप काफी अच्छी सेल्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। हाँ जी क्लास, किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी रिगार्डिंग टुडेज सेशन, एनीवन? थैंक यू सो मच। ये चीज जो आपको टास्क में गिवन है, ठीक है, ये टास्क आपने जब बना लेना, ठीक है, तो आपने इसको शेयर करना है ग्रुप में, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस चीज को माइंड में रखें कि आपने पहले ये चीज बनानी है, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये सोर्सिंग वाली चीज को आप अपनी गूगल शीट में मेंटेन करेंगे। गूगल शीट में मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से करते हैं। ये आपके पास शीट्स हैं, ठीक है। आप जीमेल की एप्स में देखेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाती हैं शीट्स। आपने फिर अपनी वर्किंग जो है वो शीट के थ्रू शेयर करनी होती है। यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखते हैं जी, आपने किस नीश को जो है वो टारगेट किया। लेट्स से आपने पार्टी सप्लायर्स को टारगेट किया है, ठीक है। ये यहाँ पे आप इसको शीट 1 को रीनेम कर देंगे। शीट 1 को आप रीनेम कर देंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे पार्टी सप्लाईज और पार्टी डेकोरेशन, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और मजीद अगर आप ऐड करना चाहें तो आप शीट 2 में आपकी जो दूसरी नीश है उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे आप प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, प्रोडक्ट नेम के बाद एटसी एवरेज सेलिंग प्राइस, एटसी पे उसका कंपटीशन, ठीक है, उसका सर्च वॉल्यूम, ये तमाम चीजें जिस तरह से आपके पास वहां पे आ रही होती हैं। और उसके बाद जो आपका सप्लायर आपको ऑफर कर रहा है, ठीक है, कोशिश करें कि एक एक प्रोडक्ट के आपके पास 2-3 सप्लायर्स हों। फिर यहाँ से आपने क्या कर देना है कि इस शीट को जो है वो आप जब शेयर करेंगे तो आपका जो भी टास्क है जो है वो आपके पास सेव भी रहेगा, और हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये चीज़ अगर डूएबल है तो दिस मीन्स कि हम उसको ग्रीन कलर कर देते हैं। और अगर आपकी चीज़ जो है वो डूएबल नहीं है, आपने काम ठीक नहीं किया, तो वो सिंपली चेक होके रेड हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी वर्किंग का भी जो है वो आइडिया हो रहा होता है कि मैंने जो काम किया वो कैसा जा रहा है। शुरू वाली बात मैं बता दूं, शुरू में जी हमने यही बात की कि हम एटसी प्रिंट ऑन डिमांड को आज हम देख रहे थे, ठीक है। इसमें दो तरह की प्रिंट ऑन डिमांड होती है। एक होती है कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज्ड वो होती है जिसमें आप अपने बायर को ऑफर कर रहे होते हो कि आप अपनी मर्जी से हमें अपना डिजाइन दे दो, अपने नाम बता दो, या जो भी चीज़ आप कस्टम डिजाइन करवाना चाह रहे हो आप हमें बता दो, हम आपको करवा के दे देंगे। इसमें बेसिकली इशू ये होता है कि आपको प्राइस वॉर मिल रही होती है। बहुत सारे सेलर्स ऑलरेडी इस तरह के होते हैं जो कि स्ट्रेट अवे जस्ट इंटीग्रेट करते हैं आपके थर्ड पार्टीज के साथ, और थर्ड पार्टीज के साथ इंटीग्रेट होने के बाद वो स्ट्रेट अवे ऑफर कर रहे होते हैं कि जी आप हमें ऑर्डर प्लेस करवा दें। हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस जब नहीं होती, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस जब नहीं होती तो हम इस प्राइस वॉर को इजीली पॉप अप नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कि हम किसी माइक्रो नीश में जाके काम ना कर रहे हो। अब हम कहते हैं कि प्रिंट ऑन डिमांड चीज़ तो बहुत अच्छी है, तो इसके लिए अब हमें काम जो करना चाहिए वो ओन डिज़ाइन में करना चाहिए। हमें अपने डिज़ाइन बनाने चाहिए। अपने डिज़ाइन हम कहाँ से डेवलप कर सकते हैं, हम कहाँ से इस तरह के डिज़ाइन लाएं जो कि विद इन नो टाइम मार्केट में डिमांडेड भी हो और जिनकी सेल भी अच्छी हो, ठीक है। तो उसमें हमने मेन चीज़ ये देख ली कि जी फर्स्ट जो हमारे पास वे बनता है दैट इज़
हम न्यूज़ के थ्रू फॉलो करके हम डिफरेंट ट्रेंड्स देख सकते हैं, ट्विटर के थ्रू देख सकते हैं, मीम्स देख सकते हैं, मोटिवेशनल कोट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारी जो है वो ऑन डिज़ाइंस में जो है वो सेलेबल होती हैं। ठीक है जी, क्लियर है आपको? ठीक है क्लास, सेशन रैप अप करते हैं हम। ठीक है, अगर स्टिल आपकी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो, यू मे आस्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप। मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड कर दूंगा ग्रुप में। स्टिल अगर कोई एम्बिग्यूटी कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर उसमें पूछ लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।